क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 11। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापक अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वर्ग होता क्या है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि वर्ग वो आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, यानी ये दो है तो ये भी दो होगी, ये भी दो होगी, ये भी दो होगी। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2 और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो आप पहले से मान लेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। तो प्रथम शर्त अनुसार क्या बोला है प्रश्न में? दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2। पहले वर्ग की भुजा क्या? x, यानी कि x की घात 2। दूसरे वर्ग की भुजा क्या? y, यानी कि y की घात 2। इनका योग यानी बीच में प्लस का साइन कितना है? 468 मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, पहली समीकरण हो गई। द्वितीय शर्त अनुसार दूसरी बात उन्होंने क्या कही है? दूसरी बात बोली है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। परिमापों का अंतर, ठीक है। तो पहला वर्ग की जो भुजा है वो x मीटर है, इसका क्या परिमाप होगा? सूत्र आपको पता है, 4 गुणा भुजा यानी कि 4x, सही। दूसरे का 4y। इनका अंतर यानी बड़े वाले में से अगर छोटा वाला घटाएं तो अंतर बन जाता है। अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? अगर हम बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ घटाएं तो अंतर हमें फ़र्क हमें पता चल जाता है। तो वो कितना है? वो है हमारे पास 24 मीटर। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x माइनस वाई, यहाँ पर 24। ये 4x माइनस वाई के गुणा में है, तो जब बराबर सीधे लेकर जाएंगे तो 24 के भाग में पहुँचेगा, यानी बटे में पहुँचेगा। 4 6 24। तो x माइनस वाई बराबर कितना हुआ? 6। ये समीकरण 2 हो गई हमारे पास। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे। x बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई। इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारे पास? समीकरण 1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये समीकरण 1 है। x का मान क्या है? 6 प्लस वाई। x की जगह पर आप 6 प्लस वाई लिख देंगे। x स्क्वायर है तो 6 प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। y का स्क्वायर 468। अब इसे सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में इसका विस्तार कर लेंगे, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर है। तो ये जो फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसमें क्या होता है? यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। यहाँ से आप इसे सोल्व करेंगे तो समीकरण आ जाएगी हमारे पास 36, 6 छंग 36 होते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 छक्का 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ये हो जाएगा। अब इसे आप क्या आया था? 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इसे सॉल्व करेंगे तो 36 तो ऐसे ही रहना है। एक वाई की घात 2 ये है, एक वाई की घात 2 ये हैं, तो 2 वाई की घात 2 हो गई प्लस 12 वाई बराबर 468। अब इसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। द्विघात समीकरण के रूप में लाने के लिए
हमें एक तरफ ज़ीरो रखना होता है और सारे के सारे पद, सारी टर्म जो है एक तरफ ले आते हैं। यानी हमें फॉर्म जो चाहिए होती है वो ax² + bx + c = 0 के रूप में चाहिए होती है। तो इसे ले आते हैं इधर, 36 + 2y² + 12y - 468 = 0। अब यहाँ पर 2y² + 12y, सही है। 468 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 8 में 6 घटाया 2, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 432 बचा बराबर 0। अब यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ 2y² है, 12y है और ये 432 है, तो इनमें से 2 कॉमन आ सकता है आसानी से। तो हो जाएगा y² + 6y - 400, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 216 आया। ठीक है, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो बराबर से इधर जो है 0 है, तो जब वो उसके बटे में जाएगा तो वो भी 0 बन जाएगा, इसलिए हम उसे लिखते नहीं हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है बीच वाले पद का विभक्तीकरण, यानी 6 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनकी मल्टीप्लाई 216 हो, यानी कि 6 को ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जिनकी गुणा हमें 216 मिल जाए। तो हमने बताया था कि जब आपके पास कोई बड़ा नंबर इस तरह से आ जाए और आपको पता नहीं चले कि किस तरह से गुणनखंड करने हैं, तो आप उसके इस तरह से गुणनखंड करके उसे तोड़ लेंगे तो आसानी से आपको इसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये हो गया 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अगर हम 27 और 8 को जोड़ें या 27 में 60 घटाएँ तो हमें 6 नहीं मिल रहा, तो ये भी नहीं बना। अब हम और देखते हैं 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, 2 तिया 6, 6 तिया 18। हम 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, सही। और 18 और 12 की गुणा 216, तो हो जाएगा y²। 6 की जगह क्या लिखूँ मैं अब, 18 - 12, ये y ऐसे -216 = 0। ये रफ कार्य है आपका, तो ये हो जाएगा y²। अब मैं ब्रैकेट खोलेंगे हम, तो 18y - 12y - 216 = 0। वही जैसे हम करते आए हैं पिछले सवालों में, इन दो में से कॉमन लेना, इन दो में से कॉमन लेना है। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, y, तो y + 18। यहाँ से माइनस के 12 कॉमन आ रहा है तो y + 18 बचेंगे। जब दो ब्रैकेटें सेम हो जाती हैं तो एक ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं, y + 18 आ गया, जो बचता है उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं बराबर 0। तो यदि y + 18 = 0 तो y = -18। अब चूँकि इन्होंने वर्गों की भुजा की बात की है तो वर्ग की भुजा माइनस में तो हो नहीं सकती, हमेशा प्लस में आएगी, तो इसलिए यह माइनस वाला अमान्य होगा। तो यदि y - 12 = 0 तो y = 12। ठीक है, y क्या माना था हमने, ये माना था दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा y = 12 आ गई। तो पहले वर्ग की कैसे पता चलेगी, पहले वर्ग की आप समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या आई थी हमारे पास, समीकरण 1 थी x - y = 6, x - y = 6। y का क्या मान आया, 12 = 6, तो x बराबर हो गया 6 + 12 यानी कि 18। पहले वर्ग की भुजा 18 और दूसरे वर्ग की भुजा 12, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, आपकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दोबारा से बता दूँगा।